चलो भाई देखो, सबसे पहले कोन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो कोन तो कई टाइप की हो सकती है ना, ये भी हो सकती है कोन, दिस इज ऑल्सो अ कोन। ठीक है भाई, हम लोग जो आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में, वो है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो कोन है उसका बेस आपकी इस परपेंडिकुलर वाली हाइट के साथ कंसेंट्रिक हो जाए, समझे? मतलब ये जो हाइट है आपकी और ये जो सेंटर है कोन का, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाए, कॉन्करेंट हो जाए। ये आपकी हो गई रेडियस। ठीक है भाई, मतलब इसमें आपका हाइट जो ऑल्टीट्यूड है ऊपर वाले एपेक्स से, और जो आपका रेडियस है, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन। अब इस कोन में ना दो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसका सरफेस एरिया समझो। ये जो आप देख रहे हैं आसपास एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? अब कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर बॉटम और टॉप ऐड कर देते हैं क्या बन जाता है? तो इसमें टॉप तो है नहीं, क्योंकि टॉप पे तो सिर्फ एक पॉइंट है, टॉप नहीं है, सिर्फ क्या है सर, सीएसए है और बॉटम है। तो अगर मैं बात करूंगा सीएसए की, तो सीएसए का एक फॉर्मूला है पाई आर एल। यहां पे पाई क्या रिफ्लेक्ट है, 3.14। आर क्या है, रेडियस। एल क्या है, लेंथ। कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली। इसको हम लोग लेंथ नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। एल को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो बता रहा हूं। स्लैंट हाइट, ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और वो जो रेडियस है वो क्या है, बेस है वो, है ना? तो आपका एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, स्लैंट हाइट। और जब निकल जाएगी वहां पे पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा फिर, सीएस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा दूसरा हमें निकालना है टीएसए। टीएसए कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल सरफेस एरिया। तो सीएसए के अंदर हम लोगों को क्या करना है, नहीं बताना, नहीं सुनना है अभी, बताने की बारी थोड़ी देर में। ये जो सीएसए है, गोल गोल एरिया है, उसमें क्या करना है आपको, जो बॉटम है वो ऐड करना है। तो आपका हो गया ये सीएसए प्लस, नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सीएसए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर। कहीं कहीं बुक में देखोगे आप लोग तो पाई और आर को कॉमन ले रखा होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन जरूरी नहीं यही लगाना, ये भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो बात? तो दोनों एक्सप्रेशन है, हमने क्या किया इसमें, बस पाई आर को कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज और होती है जो मैं यही बता देता हूं, आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी, वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम जानते हैं हम लोग क्या होता है, कितनी उस 3D के अंदर स्पेस है, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बताओ एच में और एल में क्या डिफरेंस है? एच है परपेंडिकुलर हाइट, सेंटर से एपेक्स तक की हाइट, और एल क्या है आपकी, स्लैंट हाइट है। समझ गए बात? लिखो ये सब। आदित्य तुम्हें समझ में आया ये सब? लिखो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। मान लो आपके पास ऐसे एक राइट सर्कुलर कोन है, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और आपको जो हाइट है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। कितनी हाइट दी हुई है? ठीक है भाई, आपको इसमें निकालना है सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? अदिति कर लोगे ना तुम ये? करो, आंसर मत बोलना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओके आयुष? दुर्गेश समझ में आ रहा है, हो रहा है? एल कहां है? ये गलत जवाब।
सही आ रहा है। कैसे आ रहा है बता दो, ट्रिक बताऊं, ट्रिक बताऊं कैसे करना है। बोर्ड में बता दो ना, लीक हो जाएगी ना, सबको पता चल जाएगी। जैसे मान लो स्क्वायर रूट तुम्हारा 400 का निकालना है, तब तो तुम्हें पता है कि 20 होता है ना। अब स्क्वायर रूट तुम्हारा आ गया 404। अब वो पॉइंट नहीं निकालने, हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं एग्जाम में। वो तो उसमें तो फिर लॉन्ग डिवीजन में जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा ना। हमें उसमें नहीं जाना, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट फेल नहीं होगे तुम, पहला डिजिट मैच हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट कैसे निकालोगे, देखो ये 404 है ना, इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर 400 है, इसके बाद कौन है 400 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 20 है ना। ये 20 के बाद 21 आता है। 21 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, याद होंगे स्क्वायर तभी सोच पाओगे ना। ये तो कितना होता है, 400 से बाद में 114 आता है, 441। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन है, देखो ट्रिक बता रहा हूं कैसे रूट निकलेगा। जब आप इसका रूट निकाल रहे हो ना, तो इससे जो छोटा वाला है उसका आपने परफेक्ट लिख दिया, प्लस इन दोनों में डिस्टेंस कितने का है, गैप 4 का, और डिवाइड कर दो जो इन दोनों में गैप है। इन दोनों कितना गैप है, 41। अब तुम देख लेना मैच करके एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। 20 पॉइंट, देखो ये 40 है लगभग, 0.1 आएगा तो 20.1। पहला डिजिट हमेशा मैच हो जाएगा, ये वाला जो डिजिट है पहला वो मैच हो जाएगा तुम्हारा, दूसरे डिजिट की टेंशन नहीं लेनी। समझ गए नहीं समझे, सीख जाओगे अभी। आ गया कितना, तुम्हारा भी 550 आया था, तुम्हारा तुम्हारा कितना है 150, गलत आया। देखो सब लोग देखो पहले, दुर्गेश तुम भी देखो, स्लांट हाइट तुम्हारा 25 आया क्या, अरे यशिता इधर देखो, स्लांट हाइट इसका रूट आएगा हमारा 25 आएगा, 25 आ गया। इसके बाद देखो सी से निकालेंगे हम लोग पाई आर एल, पाई हमारा कितना है बताओ, 3.14 क्यों नहीं लिया, इजी कैलकुलेट भाई, 7 कट जाएगा ना इसलिए लिया। रेडियस हमारी कितनी है और ये कितना है, तो इससे कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 टू जा 50, 5 कैरी, 25 टू जा 50 और 5 55। टीएस निकालो, टीएस निकालो, टीएस कितना है, हाँ पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई, पहले ऐड फिर मल्टीप्लाई। टीएस बताओ 704। तुम्हारा दुर्गेश कर रहे हो, करो करो करो, तुम्हारा हो गया अदिति। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल कितना है बताओ, ये तो है 550 प्लस पाई इंटू आर हमारा 7 इंटू 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 550 प्लस 154, 22 7 जा 154, ऐड करेंगे इन दोनों को हम लोग, कितना आ जाएगा ये 6 7 704 आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम 1 2 3 4, ये कैसा नंबर है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है 1/3। हाँ निकालो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आ गया तुम्हारा। हो गया, तो देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना अपना 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 के डबल से इसको उड़ा दूंगा, कितने बार मुड़ जाएगा, तो 22 7 जा 154 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 43, फिर 4 कैरी, 8 1 जा 8 12, तो 1232 आ रहा है। सही है सबका। इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा
वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, और एरिया वाले में क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, वॉल्यूम में क्यूब और एरिया में स्क्वायर। एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो एनसीईआरटी के अंदर। जिनके पास बुक नहीं है वो यहां बोर्ड पे देख लेना। ये फर्स्ट वाला तो कोई भी कर लेगा, सेकंड क्वेश्चन करो 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 ये करो। चलो मैं करवाऊं। इसमें कहना है मिस सिद्धि का कि शायद आंसर गलत दिया हुआ, तो लेट अस चेक। मैं करता हूं डिवाइड डिवाइड, फिर देखते हैं। आप लोगों ने तो अलग अलग निकाल दिया, तो अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे ना कि गलत है भी क्या, हम ही लोग गलत कर रहे हैं। तुमने निकाला कितना आया, इसका भी अलग आ रहा है, ये अलग आंसर है। ऐसा कैसे हो सकता है, सेम नंबरों को 4 लोग मल्टीप्लाई करो, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। चलो देखो क्या है, ये टीएसए निकालना है। स्लांट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। टीएसए क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा 22/7 है, कॉमन ले रहा हूं पाई, कॉमन रेडियस को कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा एल प्लस आर। एल कितना है अपना, कितना है 21 और 12, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा इनको जोड़ने पर, 3 और 3 33 आ रहा है। तो जिनका पॉइंट में नहीं आ रहा वो तो गलत ही है, पॉइंट में आ रहा है फिर ठीक है। देखते हैं भाई डिवाइड करके, इसको मैं 22/7 ना लिख के डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं उसको लिखने में, फ्रैक्शन में डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड करके 3.14 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई मारते हैं, अब इसको हम लोग 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई मार लेते हैं। 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 3 जा 36 और 3 39। सही है भाई, बताओ एनी प्रॉब्लम। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3, थर्ड करो सब लोग। ये जिसने सही कर लिया समझ जाओ उसने, उसको आ गया, सही है, बढ़िया, वेरी गुड। करो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। सीएसए हमें दिया हुआ था हाउ मच, 308। अब सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सो दिस इज 308। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस कितना होता है वो हमें निकालना है। हाइट दे रखा है कितना, स्लांट हाइट दे रखा है 14, तो एल की जगह आपने पुट किया इज इक्वल्स टू में आएगा आपका 308, ऐसे क्या, राइट। अब ये 7 से कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, ये सब डिवाइड में चला जाएगा। तो 308 डिवाइड में 22 और डिवाइड में, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा ये, और डिवाइड में ये 22 है ही, तो ये कितने बार में कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा। मेरा तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा था, अच्छा। तो ये आ गया रेडियस, ठीक है। और क्या निकालना है अपने को, टीएसए। तो टीएसए निकालने के लिए क्या करना है, देखो जो आपका सीएसए है उसी में पाई आर स्क्वायर क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो सीएसए हमारा कितना है 308 पाई पाई और इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपका ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 308 प्लस में आ जाएगा 22 इंटू 7 154, तो आ जाएगा 8 4 12 6 और ये आ गया 4, ये आ रहा सबका 462। एरिया तो निकल गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। सबको टोटल एरिया कितना रिक्वायर्ड है 550। देखो यहां रेट अच्छे से नहीं दे रखा उसने, उसने बोला है 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर के, जबकि अभी तक हमें रेट जो मिलता था कैसे मिलता था, रुपए पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा, पर उसने कितना दे दिया
100 का। तो क्या तरीका होगा समझना, आप ऐसे समझो कि कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, जो भी कपड़ा वपड़ा जो भी है लिख देना, इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 210। कितना है, रुपीज 210। तो आप यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले किसका निकालेंगे कॉस्ट, कैसे निकलेगा, रुपीज 210 डिवाइडेड बाय 100, ऐसी होगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ गया, आपको चाहिए 550 का, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ इज इक्वल टू रुपीज 210 इंटू 550। पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लो खर्चा कितना आने वाला, फिर जितने का चाहिए उतने से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए बात। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 0 तो ये खत्म हो जाएगा, 1 0 ये खत्म हो जाएगा। 21 का टेबल आता तुम लोगों को, 21 का टेबल नहीं आता। 21 5 जा कितना होता है, 105। 21 5 जा 105, 5 आ गया, 10 रिमाइंडर आ गया। 21 5 जा 105 और 10 115 दिया जाएगा। समझ गए, इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर। लिखो, टोटल निकाल दिया मैंने, तो जो तुमने मुझे एरिया बताया ना, मैंने इस एरिया का निकाला है। अब मुझे नहीं पता है कौन सा एरिया, मैंने तुम्हारे वहां से कैलकुलेशन किया शुरू, और वो सही है तो ये सही है। अब होमवर्क बता दूं क्या क्या करोगे आप लोग। एक तो 11.1 करके आओगे पूरी, 11.1 करा तो दिया 11.1, और बाकी मत करना, एंजॉय करो। और तुम लोगों को सर्कल तैयार करके आना, टेस्ट होगा सर्कल का। तो होमवर्क कौन सी नहीं कराई, तुम्हारी रह गई, बाकी लोग, अच्छा कोई बात नहीं, उसका सवाल मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा, उसका डिलीट कर दूंगा अगर आएगा तो। कर तो दिया चेक, अभी तो दिया चेक, मुझे याद है, उसको 2 क्वेश्चन को हटा के टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेना बहुत जरूरी, नहीं तुम लोग भूल जाओगे। कौन सा टेस्ट, एटम वाला नहीं, वर्क एनर्जी का, तो वो तो कल हुआ है ना, परसों हो जाएगा चेक। 2-3 दिन का टाइम दो उसके लिए, 2-3 दिन के टाइम के बाद हो जाएगा।